और भारतीय जहाज डूब गया। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत का एक और छोटा जहाज डूब गया जिसमें 14-15 क्रू मेंबर थे। इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड, उम्मीद यह है कि ओमान के कोस्ट गार्ड ने उन तमाम भारतीय क्रू मेंबर को तो बचा लिया, लेकिन भारत का जहाज डूबने से कोई नहीं रोक पाया और वो भारतीय जहाज हॉर्मूज में डूब गया। दूसरी तरफ एक जहाज को भी ईरान ने सीज किया है। ये किसी अमेरिकी देश का था, अमेरिकी कॉन्टिनेंटल का, ऊपर नीचे कहीं का, लेकिन ये भारत का नहीं था, किसी और देश का नहीं, अमेरिकी जहाज था जिसे ईरान ने सीज कर लिया है। भारत आए हैं ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने, तस्वीर आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री और माननीय अजीत डोभाल जो भारत के NSA हैं उनसे मुलाकात की है। भारत में रहते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी और कहा कि हम और हमारी फौज पूरी तरह से जंग के लिए दोबारा तैयार है। UAE को सोचना चाहिए, UAE पूरी तरह से अमेरिका के साथ जंग में था। हाँ, ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हमें पता है कि जंग में UAE पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ था, लेकिन फिर भी अमेरिका उसे बचा नहीं सका। तो सोचना होगा, UAE को अपनी नीति को बदलना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो खुला हुआ था, अमेरिका ने हम पर हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करवा दिया। और बंद भी क्या करवाया, आज भी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रखा है। बस हमारी फौज से कोऑर्डिनेट करना होगा, इजाजत लेनी होगी, फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल सकते हैं। तमाम जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने अपने दुश्मनों को दिखा दिया है कि हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। हम मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं। भारत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं ईरान के विदेश मंत्री। दूसरी तरफ भारत का एक जहाज डूबा, तीसरी तरफ भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कामयाबी से गुजरे हैं। मेरे दोस्तों, रशिया से हम तेल ले रहे थे क्योंकि अंधभक्तों के दादा ने परमिशन दे दी थी गुलाम को, गुलाम की सरकार को, मोदी जो गुलामी कर रहे हैं उस मोदी गुलाम को परमिशन अमेरिका ने दी थी कि आप रूस से तेल ले सकते हैं। आज वही मोदी गुलाम की सरकार, ये रही रिपोर्ट, अमेरिका के पास भीख मांगने गई है और अमेरिका से भीख मांगते हुए कहा है कि हमें रूस से तेल लेने की परमिशन दे दीजिए।